ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग श्री कृष्ण करणामृतम ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 8 प्रकरण बनाए हैं। 8वें प्रकरण में से हमारा ये चौथा प्रकरण चल रहा है, जहां पर बिलमंगल ठाकुर अपनी स्फूर्ति में भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रकरण हमारा सबसे बड़ा था। इसमें 33 श्लोक हैं, 23वें श्लोक से लेकर 55वें श्लोक तक। तो ये हमारा अब आज 55वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है इस प्रकरण का। फिर इसके बाद हमारा 5वां प्रकरण आरंभ होगा, जिसमें स्फूर्ति के अंदर ही अब उनको साक्षात्कार हो रहा है भगवान का। तो इस 55वें श्लोक में कह रहे हैं, जो पहले श्लोक में बताए हैं कि कृष्ण मूर्ति अत्यंत जगन मोहिनी है, अब उसके दर्शन की जो आशा प्रकट की जा रही है यहाँ पर इस श्लोक के अंदर। कहते हैं, तत्कैशोरम तच्च वक्त्रारविंदम तत्कारुण्यम ते च लीला कटाक्षः तत्सौंदर्यम सा च सांद्रस्मित श्री सत्यम सत्यम दुर्लभम दैवतेपि। ये जो भगवान की माधुरी है, इसका दर्शन देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। इसका पद्यानुवाद ऐसे, वह किशोर वय और मुखाम्बुज ऐसा सुंदर, ऐसी करुण ललित विलोकन इतनी सुमधुर, यह सौंदर्य सांद्र इतनी मुस्कान मधुरिमा, किसी देव से भी न सुलभ है इसकी उपमा। भगवान का जो किशोर वेश है, यहाँ पर जो है अनेक स्थान के ऊपर तत् ते इस प्रकार के जो सर्वनाम है, सा, ये 3 सर्वनाम यहाँ प्रयोग किए गए हैं। तत्, ते और सा। तत् का मतलब है, ये सर्वनाम का मतलब है जहां पर किसी वस्तु की जो महिमा है उसको व्यक्त करने के अंदर भाषा जब सक्षम नहीं हो पाती, जो अनिर्वचनीय है, वर्णन से अतीत है, उसको कह दिया जाता है वह। कोई है किसी प्रकार का वह जो सुंदरता है, वह जो माधुर्य है, तत्कैशोरम। तो जो वह अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त किशोर अवस्था है, अब वो कैसी है उसके विषय में कोई वर्णन नहीं है। तो यहां पर जब सारे भाषा जो है जब अपने हाथ खड़े कर देती है, तब उस स्थान के ऊपर सर्वनाम के द्वारा उसका जो है वर्णन किया जाता है, उसको उसकी अद्भुतता, उसकी चमत्कारिता बताने के लिए। तो यहां पर कह रहे हैं तत्कैशोरम तच्च वक्तारविंदम,
वह किशोर वेश, भगवान का, कृष्ण का जो वही किशोर मूर्ति और वही उनका मुखारविंद, जिसका अभी तक यहां वर्णन करते चले आ रहे हैं बहुत अनेक अनेक प्रकार से। अब यहां पर क्योंकि अंतिम श्लोक है प्रकरण का, तो यहां पर तत् कह दिया कि जो वर्णन किया गया वो किया गया, लेकिन अभी वर्णन पूरा नहीं हुआ, वो तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता, इसलिए कह दिया तत् कैशोरम तच्च वक्तरारविंदम, वैसा ही किशोर वेश, वैसा ही उनका मुखारविंद, तत्कारुण्यम, वैसी ही उनकी करुणा, कारुण्य, और तेज लीला कटाक्षा, और उनके जो लीला कटाक्ष जो है उनका, और तत्सौंदर्य, उनका वही सौंदर्य, और सांद्र स्मित श्री, जो उनका मंद हास्य है उसकी शोभा, सत्यम सत्यम दुर्लभम दैवते अपि, ये सत्य, मैं सत्य कहता हूं देवताओं को भी दुर्लभ है, अथवा ये जो गुण हैं ये समस्त देवताओं के समूह में भी दुर्लभ हैं, तो देवताओं को भी दुर्लभ हैं, अर्थात वो इनको नहीं देख सकते, अथवा ये सारे गुण देवताओं में नहीं हो सकते, उनके लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। दोनों बातें यहां ली जा सकती हैं। तो देवताओं के लिए दुर्लभ हैं और देवताओं में दुर्लभ हैं, ये जितने भी गुण बताए गए हैं, जो जगन मोहिनी मूर्ति को अपने समक्ष जो है उसका दर्शन करने के लिए अत्यंत पिपासा पर जो है संबोधन है तत् कह के। तो जो जिस समय बिलमंगल ठाकुर अपने अनुचरों के साथ, वैष्णवों के साथ जा रहे थे वृंदावन की ओर, तो जो है रास्ते में ही मूर्छित हो गए भगवान की इस प्रकार की स्फूर्ति होने के कारण। तो उनके जो साथ में अनुचर हैं वो बोलते हैं, हे स्वामी, क्या विट्ठलनाथ और श्री रंगनाथ की मूर्ति में वो सौंदर्य माधुर्य नहीं है क्या जो श्री कृष्ण में है? इसी के उत्तर में बिलमंगल ठाकुर उनको बता रहे हैं कि हे भ्राताओं, मैं तुमसे सत्य सत्य शपथ पूर्वक सत्य कहता हूं, तुम विश्वास करो मेरी बात का, कि ये जो किशोर माधुर्य है, उनका जो मुख कमल है, उनकी करुणा, उनकी लीला कटाक्ष, उनका सौंदर्य और उनकी मंद स्मित से अपूर्व शोभा देवताओं में भी दुर्लभ है, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो यहां पर तत् शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, तत् ते इत्यादि के, जैसे ये वही है किशोर। कौन सा किशोर रूप है, कौन सी किशोर मूर्ति है, किसकी वर्णन किया जा रहा है? जो मैं स्वयं अनुभव कर चुका हूं, जो मेरे हृदय में चुभा हुआ है, गड़ा हुआ है, लेकिन वाणी उसको व्यक्त करने में असमर्थ है। मेरे हृदय में वो किशोर मूर्ति गड़ी हुई है, मैं उसका अनुभव कर रहा हूं, लेकिन मैं वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए कह दिया गया तत्कैशोर्यम। बस वह जो है वो वह ही है, जो भी है वो वही है। मन जाने कै दो नैना, कहिबे को नाहिन है बैना। मेरा मन ही जानता है कि उनके दोनों नयन कैसे हैं, कहने की सुनने की बात नहीं है ये, इस प्रकार से। और दूसरा यहां पर यह भी इसका अर्थ हो सकता है कि जो पहले मुझे किसी प्रकार दर्शन हुए थे, पूर्व दर्शन हुए थे कृष्ण के, उसी के लिए इंगित कर रहे हैं सर्वनाम के द्वारा। तो पूर्व दर्शन में जो बिलमंगल ठाकुर ने देखा है उसको भुलाया तो नहीं जा सकता है, इसीलिए कहते हैं नैना वह छवि नाहिन भूले। मेरे नैन जो हैं उस छवि को नहीं भूले हैं जो मैंने देखी थी। नैना वह छवि नहीं भूले, दया भरी वह चहुदिशि चितवनी, नैन कमल दल फूले। वह आवनी वह हसनी छबीली, वह आवनी वह हसनी छबीली, वह मुस्कनी चित चोरे। वह बतरानी मुरनी हरि की, वह बतरानी मुरनी हरि की, वह देखनी चाहूं ओरे। वह धीरी गति कमल फिरावनी, कर ले गायन पाछे। वह बीरी मुख बेनु बजावनी, पीत पिछौरी काछे। परवश भये फिरत है नैना, इक छिन टरत न टारे।
हरि चंद ऐसी छवि निरखत, तन मन धन सब वारे। भगवान की वो दया भरी चितवन, उनका वो आना, उनकी वो हंसी, छबीली हंसी, उनकी वो मुस्कान जो चित्त को चोर करने वाली है, चुराने वाली है, उनकी वो बतरानी किस प्रकार से वो बोलते हैं, और उनकी मुड़नी किस प्रकार से मुड़ते हैं, और किस प्रकार से वो देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, किस प्रकार से धीर ललित चाल से चलते हैं, गजगामनी चाल है उनकी, और कैसे वो अपने हाथ में लीला कमल को घुमाते हैं, और कैसे लीला कमल को घुमाकर और गायों के पीछे पीछे चलते हैं। वो जो बीड़ी है उनके पान, जो तांबूल है उनके मुख में, वो देखिए कैसा है, और किस प्रकार वो वेणु बजाते हैं। उनकी पीत पिछौरी जो उन्होंने काचनी पहनी हुई है, वो किस प्रकार से पीतांबर उन्होंने पहना हुआ है। बस ऐसा है कि उसको देख के ही मेरे नैना जो है परवश हो गए, और वहां से अब हटते ही नहीं है। न जाने कितना समय उन नंदन श्री कृष्ण को देखे बिना व्यतीत हो गया है। कब होगा ऐसा, कब होगा कृष्ण, जब मैं आपके इस किशोर अवस्था का, उसी किशोर अवस्था का जो कभी किसी समय मेरे हृदय में जो है स्फूर्ति हुई थी, वो आपके मुख कमल, आपकी करुणा, आपका कटाक्ष, आपका सौंदर्य। केते दिन हुए जो गए दिन बिन देखे, तरुण किशोर रसिक नंदन, कछुक उठत मुख रेखे। वह शोभा वह कांति वदन की, कोटिक वदन विशेषे। वह चितवनी वह हास्य मनोहर, वह नटवर वपु भेखे। श्याम सुंदर मिली संग खेलन को, आवत जिया अपेखे। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, जीवन जन्म अलेखे। कुंदन दास जी का पद है, आपके साथ कितना समय हो गया खेले हुए, आपकी वो चितवन, आपके हास्य मनोहर, कितना समय हो गया आपको देखे हुए। तो तत् किशोरम, वही किशोरावस्था, वही मुखकमल। यद्यपि भगवान के समस्त स्वरूप किशोराकृति हैं, भगवान नारायण है, राम है, सभी किशोराकृति स्वरूप हैं, लेकिन जो नंदनंदन वृंदावन बिहारी वंशीधारी जो कृष्ण हैं, उनकी किशोरता असमौर्ध है। असमौर्ध का मतलब है उसके समान ही कोई नहीं है, तो उससे अधिक कैसे। सर्वश्रेष्ठ माना गया है इस किशोर अवस्था को भगवान की। जगत प्रसिद्ध है ये, आत्माराम भक्त मुनियों के भी चित्त को आकर्षण करने वाली ये किशोर माधुरी अन्यत्र कहीं नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि देवताओं में भी अत्यंत दुर्लभ है ये माधुरी। और आपका जो वक्त्रार विंदम, आपका जो मुख कमल है, अत्यंत अद्भुत है। उस मुख कमल के अंदर आपके नयन, आपका गंड स्थल, आपके अधर, आपका भ्रू विलास की माधुरी से युक्त ये जो मुख कमल है, बिल्कुल अद्भुत है। और अद्भुतता का ऐसा उदाहरण अन्यत्र कहीं नहीं, दुर्लभ। तत्कारुण्यम, कारुण्य मतलब करुणा। आपकी जो करुणा है निरुपाधिक है, किसी का कोई हेतु नहीं है। भगवान ने हमको जो ये शरीर दिया है, मनुष्य शरीर, इसका कोई हेतु नहीं है। देत ईश बिनु हेतु सनेही, कबहु कर करुणा नर देही। देत ईश बिनु हेतु सनेही, बिना किसी हेतु के ही वो सनेही हैं, हम पर करुणा करते हैं, कोई हेतु नहीं है। यहां पर जगत के अंदर जब करुणा होती है तो तब होती है जब हम किसी दूसरे का दुख देखते हैं। दूसरे के दुख को देखकर किसी मनुष्य के हृदय में करुणा का उदय होता है, कारण है। लेकिन भगवान की करुणा दुख में दुख हेतु नहीं है, वो निरपेक्ष है। चाहे सुखी हो, चाहे दुखी हो, चाहे भक्त हो, चाहे अभक्त हो, सबके ऊपर उनकी समान करुणा है। लेकिन फिर भी हमें इसका अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारी अभी पात्रता नहीं है। तो ऐसी निरुपाधिक करुणा अन्य देवताओं में नहीं है। और तेज लीला कटाक्ष, ते माने ये जो आपका चंचल भ्रूभंगिमा है, लीला कटाक्ष, ये सहज नहीं है, सामान्य नहीं है, अपितु किसी लीला विशेष के कारण ही
ये अत्यंत चंचल हो रहा है। तो इस प्रकार की जो विशेष विशेष मधुर लीलाएं हैं वो केवल आप नंदनंदन स्वरूप के अंदर ही संभव हैं और किसी देवता स्वरूप के अंदर ये लीलाएं संभव ही नहीं है। तो वहां पर इस प्रकार के कटाक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। तत्सौंदर्यम, आपका जो सौंदर्य है, जब आप रासलीला में प्रवृत्त होते हो तो आपका जो सौंदर्य है वो पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है। राधा रानी के साथ ही कृष्ण का सौंदर्य होता है। सौंदर्य का साधारण अर्थ है अंगों का सौष्ठव, अंग का सन्निवेश अपने अपने स्थान पर। जब अंग हमारे बड़े अच्छे प्रकार से सुगठित होते हैं तब हम उसको कहते हैं सौंदर्य। लेकिन यहां पर जो सौंदर्य है वो लीला विशेष से जो अत्यंत कांति से उत्पन्न कांति युक्त सौंदर्य है उसके वर्णन किया गया है। तत्राति शुशुभे ताभी, भगवान को जब बताया गया कि वो सुशोभित हुए थे जैसे मरकत मणि के भांति, गोपियों के बीच में जब भगवान अवस्थित हैं तो उनकी शोभा कैसी हुई थी, जैसे कि स्वर्ण मणियों के बीच में मरकत मणि विराजमान हो। तो ये भगवान का सौंदर्य एक लीला विशेष के कारण अत्यंत कांतिमय है और ये छवि और कहीं भी नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। फिर आगे 7वां विशेषता बताई है, सा मंद स्मित श्री। सा का मतलब है यहां पर फेमिनिन जेंडर है, आपकी जो मुस्कान है, मुस्कान को यहां पर स्त्रीलिंग कहा, तो मुस्कान की जो शोभा है, मंद मंद मुस्कान की जो शोभा है ये अत्यंत अलौकिक है। क्योंकि मंद मुस्कान तो सभी भगवत स्वरूपों में है, चाहे राम हो चाहे कोई हो, सब मंद मंद मुस्कान करते हैं। लेकिन कृष्ण का जो मंद मुस्कान होना है ये बिल्कुल अलौकिक है, क्योंकि यहां पर आह्लादनी वृत्ति अर्थात आनंद रस परिपूर्ण रूप से विराजमान है। सांद्रानंद विशेषात्मा जो मनमथ के मन को भी मनमथ करने वाला है। इस प्रकार से लीला विशेष के कारण महामाधुर्य का जो आपके हृदय के अंदर उद्गार उत्पन्न हुए हैं उन भावों से युक्त होकर ये आपका जो मुस्कान है इसकी शोभा, तो ऐसी शोभा जो है अन्य सभी देवताओं में दुर्लभ है। तो किसी भी आपके अतिरिक्त किसी भी देवता में इस प्रकार की शोभा विराजमान नहीं है। यहां तक कि जो जगतपति नारायण हैं उनमें भी नहीं है। यहां तक कि कृष्ण के ही, स्वयं कृष्ण के ही जो ब्रज में किशोर के अन्यत्र बाल्य रूप है, पौगंड रूप है, वो भी नहीं है। क्योंकि जब कहीं रास विलास नहीं तो फिर हृदय में रसोल्लास कहां, और जब हृदय में रसोल्लास नहीं तो फिर वो सौंदर्य कहां। क्योंकि ये जो अनुपम सौंदर्य है इसका कारण है रास विलास, हृदय के अंदर रास विलास का भाव उत्पन्न होना। तो उल्लास के बिना सौंदर्य की छटा जो है अपनी पूर्णता से प्रकाशित नहीं हो सकती है। तो रसिक भक्त एक नागरी दास जी हैं, वो बताते हैं भगवान की जो नाम रूप गुण शोभा ये सारी ब्रज में ही हुई है, केवल ब्रज में ही इस प्रकार की शोभा है और अन्य कहीं नहीं है। कब वैकुंठ माही गायन चराए आए, कौन रिजवार वहां बांध्यो प्रेम पाश से। अरे भाई, तुमने वैकुंठ में क्या कोई गाय चराई? क्या किसी ने तुमको अपने प्रेम पाश में बांधा वैकुंठ में? यहां तो तुम राधा जी से भी बंध गए, यशोदा जी से भी बंध गए। कब वैकुंठ माही गायन चराए आए, कौन रिजवार वहां बांध्यो प्रेम पाश ते। कब वैकुंठ माही मोहिनी बजी है वेणु, प्यारिन के हेतु रास रंग के विलास ते। कब वैकुंठ माही केली कीनी हाथ जैसी, कहूं कसी कैसी जिए नागर हुलाए सुलासते। ब्रज के संबंध रूप लीला सब जग गाई, पाई परमेश्वरता हूं ब्रज शोभा ब्रज के वास्ते। अब ब्रज में क्या क्या किया बता रहे हैं। ब्रज ही में मोरन के पुच्छ को मुकुट धारियो, ब्रज ही में रास केली करन हुलास थे। ब्रज ही में जूड़ा दे बनायो नटवर वेश, ब्रज ही के लोगन को बांधे प्रेम पाशते। ब्रज ही के फूलनी सिंगारे रहत द्योत निशी, ब्रज ही के नागर कहावे गुण राशिते। ब्रज के संबंध रूप
लीला जग गाई, पाई परमेश्वर ताहू, ब्रज शोभा ब्रज ब्रजवास ते। पाई परमेश्वर हूं शोभा ब्रजवास से। आपकी जो शोभा है वो तो यहां पर ब्रजवास से ही संभव हुई है, अन्यथा आपकी शोभा इतनी कहां, वैकुंठ में इतनी शोभा कहां आपकी। इसीलिए कह रहे हैं सत्यम सिद्धम दुर्लभम देवतेपि। यहां पर देवता पद का तात्पर्य है स्वर्ग से लेकर और वैकुंठाधिपति नारायण पर्यंत, क्योंकि नारायण में भी ऐसा सौंदर्य माधुर्य नहीं है जो कृष्ण में है। यद्यपि दोनों एक रूप हैं, तत्वतः एक ही है, लेकिन वैकुंठ में भगवान का, नारायण का जो रूप है वो ऐश्वर्यमय है और कृष्ण का माधुर्यमय स्वरूप है, और भगवत्ता का सार जो है वो माधुर्य है, न कि ऐश्वर्य। तो इस प्रकार से कृष्ण जैसी जो रूप माधुरी है वो नारायण के पास भी नहीं है। सिद्धांत तत्व भेदेपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयो, रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेशा रस स्थिति। कह रहे हैं कि जो परम व्योमाधिपति नारायण है वे और श्री कृष्ण, इनमें सच्चिदानंद विग्रहत्व को लेकर तो एक ही है, दोनों सच्चिदानंदमय विग्रह हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी रस की दृष्टि से श्री कृष्ण का उत्कृष्ट है, क्योंकि श्री कृष्ण के अंदर ही 12 रस जो हैं वो परिपूर्ण रूप से विराजमान है, 5 मुख्य रस और 7 गौण रस। इसीलिए नारायण के वक्षस्थल पर स्थित जो लक्ष्मी जी हैं वो भी इस प्रेम के उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए वृंदावन में तपस्या करती हैं। यद वांछया श्री ललना चरत तपो, विहाय कामान सुचिरम धृत व्रतहा। जो कन्याएं हैं, नाग कन्याएं हैं, भगवान की स्तुति कर रही हैं कालिय दमन लीला में कि ललना, श्री ललना, जो लक्ष्मी जी भी जिसकी वांछा करती हैं, वो भी यहां पर अपनी सारी ऐश्वर्य को छोड़कर और व्रत धारण करके वृंदावन में तपस्या कर रही हैं। वेद व्यास जी का जो एक पद्म पुराण है, पद्म पुराण के अंदर एक बड़ा आख्यान है इस संबंध में। किसी समय श्री ललिता, वो लक्ष्मी जी कृष्ण के माधुर्य पर लुब्ध हो गईं और उनको पाने के लिए वो वृंदावन आई और यहां पर आकर बड़ी उग्र तपस्या करने लगी बेलवन में। उनकी तपस्या से कृष्ण प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए। एक दिन उनके सामने उपस्थित हुए और उनसे तपस्या का कारण पूछते हैं, तो लक्ष्मी देवी उत्तर देती हैं कि वृंदावन की गोपियों ने तुम्हें जिस भाव से प्राप्त किया है, मैं भी उसी भाव से तुम्हें पाना चाहती हूं। भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। कारण है कि तुम्हारा भाव ऐश्वर्य प्रधान है और वृंदावन की जो गोपियां हैं वो स्वभावतः शुद्ध माधुर्य भावमय है। इसलिए ब्रज भाव से तुम इस प्रकार की मेरी सेवा को प्राप्त करो, ये तुम्हारी आशा सफल नहीं होगी। भगवान की बात सुनकर लक्ष्मी जी बड़ी अनमनी हो गई, तो फिर प्रार्थना करती है, हे नाथ, फिर मैं स्वर्ण रेखा के रूप में आपके वक्ष पर वास करना चाहती हूं। तो भगवान कहे ठीक है, एवमस्तु। तो इसीलिए लक्ष्मी जो है तब से कृष्ण के वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में विराजमान है। तो नारायण जो है गोपियों का मन हरण नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण ने लक्ष्मी जी का मन हरण कर लिया। इसीलिए नारायण की अपेक्षा ब्रजेंद्रन का माधुर्य जो है अत्यंत आश्चर्यजनक बताया गया है। पद्म पुराण के ही पाताल खंड में एक कथा आती है। एक बार महादेव जी ने नारायण से प्रार्थना की कि आपका जो परम आनंदमय सर्वानंद का आश्रय है, सर्वश्रेष्ठ मूर्तिमान नित्य रूप है, उस रूप को मैं अपने नेत्रों से साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। तो नारायण ने महादेव जी से कहा, ठीक है, यदि वास्तव में तुम उस रस मूर्ति का दर्शन करना चाहते हो तो वृंदावन में प्रवेश प्राप्त करो। इतना कहकर नारायण अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी जब वृंदावन पहुंचते हैं तो उनको राधा कृष्ण के दिव्य रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब कृष्ण ने उनसे कहा कि हे महादेव, आपने जो मेरा ये आज रूप देखा अपने दर्शन देकर, ये अलौकिक है, घनीभूत विशुद्ध प्रेम का स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह। इसी से ही जो है, इसी को विशुद्ध रूप को ही उपनिषद जो है वो निर्गुण व्यापक निष्क्रिय परात्पर कहता है।
तो इस प्रकार से कृष्ण ही एक मात्र परात्पर देव हैं, परम आराध्य तत्व हैं। कृष्ण एव परो देवस्तम ध्यायेत रसेतम भजेत तयम जेदिते। तो इसीलिए बिलमंगल साहब ठाकुर कह रहे हैं सत्यम सत्यम दुर्लभम देवते दैवते अपि। तो जो बिलमंगल ठाकुर का ये प्रलाप है इस प्रकार का, ये ऐसा नहीं है कि भावावेश में ही कह रहे हैं, बल्कि ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात है कि देवताओं में भी इस प्रकार की सुंदरता नहीं है। इसी स्वरूप का आस्वादन किया है चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने। कृष्णेर जतेक खेला सर्वोत्तम नरलीला नरवपूताहार स्वरूप गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर नर लीला रहाय अनुरूप। तो यहां पर बता रहे हैं कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उन सब लीलाओं के अंदर नरवत लीलाओं में जो सर्वश्रेष्ठ है वो ब्रज की लीला है। साधारण मनुष्य की भांति जो उन्होंने लीला की है, तो ये उनके हाथों में, यहां पर इनका नरवपु कैसा है, जो गोप वेश है, हाथों में वेणु है, और उनकी वयस जो है नित्य नवीन किशोर है, सिर पर मोरपुच्छ है, वक्षस्थल पर गुंजा माला है, वन फूल की मालाएं हैं, कानों में कुंडल है, नीले पीले वस्त्र धारण किए हैं, नटो जैसा परम वेश सजाकर। तो नर लीला के उपयुक्त, नर लीला के अंदर तब महाप्रभु कहते हैं सनातन, तुम इस कृष्ण के मधुर रूप के विषय में सुनो, जिस रूप का एक कण इस त्रिभुवन को सराबोर कर देता है और प्राणी मात्र के मन को आकर्षित कर लेता है। सर्व प्राणी करे आकर्षण। श्री कृष्ण की जो चित्त शक्ति की वृत्ति है, विशेष योग माया, वही जो अघटन घटना पट्टी सी है, वही विशुद्ध सत्व की परिणति है। उस योग माया की शक्ति को लोगों को दिखाने के लिए जो भक्तों का गूढ़ धन है, उसे भगवान अपनी अप्रकट लीला, नित्य लीला से और प्रकाशित करते हैं। अपने रूप को देखकर स्वयं कृष्ण को भी चमत्कार हो जाता है और उस स्वरूप का माधुर्य आस्वादन करने के लिए उनका मन उत्कंठित हो जाता है। सौंदर्य, माधुर्य इत्यादि जो उनके गुण समूह हैं, उनको कहा गया है स्वसौभाग्य। तो इस सब के जो आश्रय हैं वो एकमात्र श्री कृष्ण हैं। श्री अंग के जो अलंकार हैं, अंग अलंकार, वो भी अलंकार है, ललित त्रिभंग गति से जो है विराजमान है और कामदेव के धनुष के समान अपनी विशाल भौं को नचाते रहते हैं। तिरछी नेत्र की कोर से जब वो कटाक्ष करते हैं और बाण को छोड़ते हैं, तो उनका जो अचूक निशाना है वो श्री राधा रानी का और गोपियों के हृदय को जाकर बींध देता है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि वैकुंठ धाम में जितने भी स्वरूप हैं, उन सबके मन को कृष्ण का ये रूप पर बरबस हरने वाला है। वेद शास्त्र में पतिव्रताओं में जिनको शिरोमणि कहकर वर्णन किया गया, उन लक्ष्मी गणों के मन को भी ये कृष्ण का रूप जो है वो लुभा लेता है। गोपी वृंद जो है, उनके मन रूपी रथ पर सवार होकर कृष्ण का माधुर्य कामदेव के मन को मथ डालता है। बड़ी सुंदर बात बताइए, कामदेव के मन को भी मत चढ़ी गोपी मन रथे मन मथेर मन भथे नाम धरे मदन मोहन। इसीलिए उनको कहा गया मदन मोहन। नवीन मदन के रूप में जो प्रकाशित हुए हैं, रासलीला करते हैं, उनकी जो वेणु है वो क्या स्थावर और क्या जंगम, सबके अंदर प्रेम का उदय करा देती है, सबके अंदर सात्विक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कृष्ण के वक्षस्थल पर जो मुक्ताहार सुशोभित हो रहा है, मानो जो बगुलाओं की एक पंक्ति के समान है, मोरपुच्छ मानो इंद्रधनुष है, पीतांबर मानो बिजली चमचमा रही है, और उनका जो कलेवर है वो नवीन वेग के दृष्टि सदृश है, जिससे वो अमृत रूपी धारा का वर्षण करते हैं। इसी को श्रवण करके और इसकी महिमा का गान करके, श्रवण करके भक्तगण जो है प्रेम उन्मत्त हो जाते हैं। तो महाप्रभु भी इस प्रकार जो है कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए प्रेमाविष्ट हो जाते हैं। तब उनको स्मरण हो आता है गोप रमणियों का वो श्लोक, गोप्यस्तपः किम चरन यदमुष्य रूपम लावण्य सारम समोर्धनन्य सिद्धम दग्भी पिबन्ति नु सवाभिनवम दुरापम एकांत धाम यशसः श्री ऐश्वरस्य। जब कंस के रंगभूमि में कृष्ण का अपूर्व रूप लावण्य का दर्शन किया, तो वहां जो मथुरा की रमणियां थी वो विस्मित होकर परस्पर एक दूसरे से कह रही हैं, हे सखियों,
ब्रज की गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की है जिसके प्रभाव से वे अपने नेत्रों के द्वारा कृष्ण के रूपामृत का पान करती हैं। और ये रूप कैसा है? लावण्य का सार है, जिसके समान अथवा जिससे अधिक कहीं और है ही नहीं, और जिसकी जो सुंदरता है वो स्वतः सिद्ध है, किसी ने उनको बनाया नहीं है। और जो भूषण को भी आभूषित करने वाली, ऐसी प्रतिक्षण नवीन नवीन प्रतीत होने वाली ये जो सुंदरता है, ये यश, शोभा और ऐश्वर्य का एकमात्र परम आश्रय है। लक्ष्मी जी के लिए अति दुर्लभ। इस प्रकार जो कृष्ण का माधुर्य है वो अमृत का समुद्र है। उसमें जो है लावण्य की तरंगे उठ रही हैं, और मृदु स्कान और कटाक्ष भावों का जो उद्गम है वो मानो समुद्र के भंवर है। वंशी ध्वनि मानो वायु का झंझावात है। उस झंझावात के अंदर जो गोपियां हैं उनका मन तृण के समान जाकर फंस जाता है और फिर निकल नहीं पाता। तो इस प्रकार से नारायण की रूप माधुरी भी कृष्ण की रूप माधुरी के समान नहीं है, और इसकी साक्षी हैं लक्ष्मी जी ही, क्योंकि वो कृष्ण की प्राप्ति के लिए भी अपने समस्त भोग छोड़कर स्वर्ग में व्रत धारण करके घोर तपस्या कर रही हैं। आज भी कहते हैं कि बेलवन के अंदर जो लक्ष्मी जी हैं वो हाथ जोड़े हुए तपस्या कर रही हैं। अब इसका ही जो अंतरंग लीला परक अर्थ है वो इस प्रकार से बताए हैं। जब पहले 3 श्लोकों के अंदर कृष्ण माधुर्य की स्फूर्ति हुई और उसमें लीन होने की बात हो रही थी कि लीन हो जाएंगी राधा रानी, तो उसी संदर्भ में अब कृष्ण की जो अप्राप्ति के कारण उनके अंदर विकलता हुई है, उस विकलता को ही यहां पर बता रहे हैं कि राधा रानी अपनी सखियों से कहती हैं, हे सखियों, मैं सत्य सत्य शपथ कहकर कहती हूं कि कृष्ण का वो किशोर रूप मुखारविंद जो स्वर्ग से लेकर वैकुंठ तक समस्त देवताओं में और नारायण को भी दुर्लभ है, उनका वो करुणा से युक्त कृपा कटाक्ष जो अत्यंत दुर्लभ है, देवताओं की बात क्या, वो कहीं पर भी नहीं है, ऐसा जो कृपा कटाक्ष है उनका। तो कैसी कृपा करते हैं कृष्ण? कारुण्य जो है कृष्ण के अंदर जिस प्रकार से प्रकट हुआ है वो कहीं और नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने वृंदावन में अपने वेणुनाद के द्वारा लताओं तक को भी प्रेम दान दिया है, और किसी अन्य अवतार में ऐसा नहीं हुआ है। कृष्ण के अनेक अनेक मंगलमय अवतार हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त कौन ऐसा जिसने लताओं तक को प्रेम दान दिया? तो नारायण इत्यादि की तुलना में श्री कृष्ण का जो कारुण्य है वो विशेष रूप से प्रकट होता है। इसीलिए इनका लीला कटाक्ष भी अत्यंत दुर्लभ है। कृष्ण के नयन कटाक्षों से ही अनेक प्रकार की रसमयी लीलाएं प्रकाशित होती हैं, इसलिए इसको लीला कटाक्ष कहा गया। केवल कटाक्ष संकेत मात्र से ही उनके अनेक अनेक लीलाओं का जो है उद्गम हो जाता है। ऐसे लीला कटाक्ष जो हैं कहीं और किसी और भगवत विग्रह में संभव ही नहीं है। और उसके बाद फिर उनका जो सौंदर्य है, अत्यंत सांद्र सौंदर्य, अति स्निग्ध मृदु हास्य की शोभा अतिशय दुर्लभ है। तो राधा रानी इस प्रकार सोच रही हैं कि इस प्रकार जो लीला किशोर हैं इनके पुनः दर्शन करना, उनके साथ एकांतिक विलास करना, ये सब प्रकार से मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है। और इस प्रकार सोचते हुए जब उनके हृदय के अंदर निराशा भर जाती है तो वो कहती हैं, हे देव, श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य भी तुम्हारा भी नहीं है। यहां पर देव का अर्थ है भाग्य, अर्थात भाग्य स्वयं भी कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकता। यदि कोई कहे कि भाग्य के लिए कोई वस्तु दुर्लभ तो ना होती है, भाग्य तो सभी कुछ कर सकता है, तो कह रही है नहीं, ऐसा नहीं है। बता रही है कि कृष्ण का दर्शन भाग्य के लिए भी सत्य सत्य कह रही हूं दुर्लभ है। तो जब भाग्य के लिए ही कृष्ण का दर्शन दुर्लभ है, तो तुम जिसके सौभाग्य की सूचना दे रहे हो, मुझ जैसी जो तुच्छ प्राणी है, उसके लिए तो वो दुर्लभ होगा ही होगा। तो ये जो है निराशा की पराकाष्ठा हो रही है। यहां पर भाग्य को कह रहे हैं तुम भी उनके दर्शन नहीं कर सकते, तो तुम जो है अगर मान लीजिए किसी प्रकार से
सूचना मिल रही हो अंग के फड़कने के कारण राधा रानी को कि नहीं नहीं तुम्हें दर्शन मिलेंगे, तो उसको संबोधन कर रही हैं कि तुम मेरे अंगों को मत फड़को, तुम वाम अंग फड़कने से जो है कुछ शुभ होता है, ऐसा माना जाता है। जब राधा रानी के वाम अंग फड़कते हैं तो कहती हैं कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। भाग्य को ही दुर्लभ है उनके दर्शन। दैव, यहां पर दैवते अपि, तो देव का अर्थ यहां पर भाग्य लिया गया है, देवता नहीं लिया गया है। तो जब भाग्य के लिए भी दैवते अपि, तो भाग्य के लिए भी जब वो दुर्लभ है, तो वो भाग्य यदि किसी प्रकार से मेरे अंगों के अंदर उदित होकर मुझे जता रहा है कि मुझे दर्शन होगा, तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। अर्थात जो तुम सौभाग्य की सूचना दे रहे हो, ये सूचना भी गलत है इस प्रकार से। और जब उनके दर्शन मेरे लिए दुर्लभ हैं, तब क्योंकि उन्होंने सभी गोपियों को छोड़कर मेरे साथ व्यवहार किया था, मेरे साथ विहार किया था सबको छोड़कर, तो जब मैं ही उनके दर्शन नहीं कर पा रही हूं, तो उनका जो कारुण्य है वो भी अत्यंत दुर्लभ है। वो करुणा भी नहीं करते हैं। इसका दूसरा अर्थ बता रहे हैं, दूसरे प्रकार से जो किया जा रहा है। और जिनके लीला कटाक्ष, जिन्होंने संकेत करके मुझको कुंज में भेजा था, वो तो दुर्लभ है ही, और उस सूरत के बाद जो सौंदर्य था, उसके अंदर जो उनका मधुर हास्य था, वो तो अति दुर्लभ है। तो यहां पर दोनों प्रकार से इसका वर्णन किया गया है कि देवताओं के लिए भी कृष्ण के इस प्रकार के दर्शन संभव नहीं, उनके अंदर भी ये गुण संभव नहीं। और तीसरी प्रकार से जो अर्थ किया गया वो ये किया क्या कि राधा रानी कहती हैं कि भाग्य के लिए भी आप दुर्लभ हो, तो मेरे को क्या मिलोगे आप। सखी भाव के अंदर जो है लीला शुक इस प्रकार कह रहे हैं कि राधा रानी के साथ आपका जो विलास करता हुआ स्वरूप है किशोर कृष्ण के रूप में, और आपका जो वदनारविंद है, आपका जो लीला कटाक्ष है, आपकी जो करुणा है, आपका सौंदर्य और आपके मृदु हास्य की शोभा, सारी चीजें यहां पर एक एक करके गिना दी। जो जो चीजें अभी तक यहां पर हम लोग 33वें श्लोक से लेकर श्रवण करते चले आ रहे हैं। किशोर रूप नंबर 1, वदनारविंद नंबर 2, करुणता कारुण्य नंबर 3, लीला कटाक्ष नंबर 4, सौंदर्य नंबर 5 और मृदु हास्य की शोभा 6। बस इसमें एक बात रह गई है, वेणुवादन। तो ये परम सत्य है कि मेरे लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। तो जब दर्शन ही इतना दुर्लभ है, तो उनकी करुणा इत्यादि और करुणा से समन्वित जो कटाक्ष है वो तो निश्चित रूप से दुर्लभ ही होगा, अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार कह रहे हैं कि सत्य है, सत्य है, मैं शपथ पूर्वक ये कह सकता हूं कि स्वर्ग से लेकर वैकुंठ तक देवताओं को उनकी किशोर मूर्ति, उनके मुखारविंद की माधुरी अत्यंत दुर्लभ है। मेरे लिए तो दुर्लभ है ही है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं किसी प्रकार का। इस प्रकार से कृष्ण के किशोर रूप की दुर्लभता के विषय में यहां पर हम लोग श्रवण किए। अब इसी श्लोक के साथ हमारा जो है ये पूरा हो जाता है। जो लीला के अंदर, स्फूर्ति के अंदर जो दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं 5, अब इसके बाद हमारा 23वें श्लोक से और 55वें श्लोक तक जो कृष्ण विरहिणी गोपियां हैं, उनके अंदर दर्शन की उत्कंठा के भावावेश में जो बिल मंगल के वचन हैं, यहां पर ये पूरे होते हैं। अब आगे हम लोग जो 5 श्लोक के अंदर श्रवण करेंगे किस प्रकार से उनके अंदर स्फूर्ति के अंदर ही साक्षात्कार होगा। तो ये अभी तक जो है पूर्व राग अवस्था का वर्णन था, इसके आगे अब साक्षात्कार का वर्णन होगा। वो स्फूर्ति के अंदर ही किस प्रकार से स्फूर्त हो रहा है उनको साक्षात, उन्हें लग रहा है कि कृष्ण उनके सामने है। 5th प्रकरण में इसमें 5 श्लोक हैं, 56वें श्लोक से लेकर 60वें श्लोक तक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।